जय हिंद दोस्तों, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं। यह वीडियो केवल शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्य के लिए बनाई गई है। 3% की तेजी आ जाई है। मार्केट में भी 400 पॉइंट की अच्छी खासी रिकवरी है। हालांकि ऊपर से थोड़ा सा गिर गया, नहीं तो 2.25% के आसपास की तेजी थी। 42 रुपए का लेवल फिर से टच कर चुका है। और जो आरएसआई को करना था, आरएसआई ने अपना काम भी यहाँ पे कर दिया है। ओपन इंटरेस्ट का डाटा भी हम लोग देखेंगे। शॉर्ट कवरिंग हुई है। कल नया एक ऑर्डर मिला था कंपनी को। 100 मेगावाट का कंपनी को ऑर्डर मिला था गेल से, ठीक है ना। और बताया गया था कि टोटल यह जो है छठवां ऑर्डर जो है गेल से मिलता हुआ नजर आ रहा है कंपनी को, ठीक है ना। 6 यहाँ पे देख सकते हो आप लोग। 5 बार पहले से ही गेल ने ऑर्डर दे रखा है। हालांकि पीएसयू कंपनियों के बारे में बात करेंगे तो चौथी ऐसी ये पीएसयू कंपनी है जिसने ऑर्डर दिया है। मतलब 4 पीएसयू कंपनियां, एनटीपीसी, बीपीसीएल और एएमसी, मतलब इस तरीके से कई सारी कंपनियों से ऑर्डर मिला है। 47 इनको S120 WTG जो है सप्लाई करने हैं 2.1 मेगावाट वाली। ये कल की ही खबर है और हर जगह ये जो है छाई हुई है। उसके बाद आज की खबर आ रही है 25 मार्च 2026 की, जो कि आप लोग यहाँ पे वेरीफाई कर सकते हो। अब इस पीडीएफ में इनसाइडर ट्रेडिंग विंडो क्लोजिंग से रिलेटेड जो है अपडेट आ रहा है। क्लोजर ऑफ ट्रेडिंग विंडो मतलब ट्रेडिंग विंडो बंद करने के लिए यहाँ पे एक अपडेट निकल के सामने आ रहा है। ये सेबी यहाँ पे लिखा है, सेबी के कुछ रूल रेगुलेशन के तहत यह जो है ट्रेडिंग बंद करी जा रही है। ये ट्रेडिंग 1 अप्रैल 2026 से बंद रहेगी, तब तक के लिए जब तक कि इसका फाइनेंशियल रिजल्ट नहीं आ जाता। और उस रिजल्ट के आने के भी 48 घंटे बाद तक यह जो है इनसाइडर ट्रेडिंग विंडो जो है वो क्लोज रहेगी। जब रिजल्ट आ जाएगा उसके 48 घंटे के बाद ट्रेडिंग विंडो खुल जाएगी। अब ये ट्रेडिंग विंडो किसके लिए क्लोज हो रही है? तो देखिए, ये हमारे और आपके लिए, रिटेल इन्वेस्टर के लिए नहीं हो रही है। ये प्रमोटर और प्रमोटर ग्रुप से जुड़े हुए जो लोग हैं उनके लिए जो है यह ट्रेडिंग बंद हो रही है। समझ रहे हैं आप लोग यहाँ पे? तो और प्रमोटर के रिश्तेदार, प्रमोटर ग्रुप के जो भी रिश्तेदार उस्तादार हैं, सब जो है अब उनके लिए ट्रेडिंग विंडो बंद कर दिया जाएगा। मतलब अब वो लोग जो है शेयर बेच नहीं सकते, खरीद नहीं सकते। अब ऐसा क्यों होता है? प्रमोटर ग्रुप से जुड़े हुए लोग, इनसे रिश्तेदार उस्तादार सब होते हैं, क्योंकि इन्हीं लोगों को रिजल्ट बनाना होता है। रिजल्ट अगर इनको लगा कि बहुत अच्छा आ रहा है तो ये लोग खरीद लेंगे, लगा कि रिजल्ट बहुत बुरा आ रहा है तो बेच देंगे। तो इससे अच्छा है कि पहले से ही, जब अगले फाइनेंशियल ईयर में या अगले क्वार्टर में हम लोग एंटर कर रहे हैं, तभी से इनकी ट्रेडिंग बंद कर दी जाए। चाहे रिजल्ट कैसा भी आ जाए, कितना भी शेयर गिर जाए, ये लोग जो है शेयर नहीं खरीद बेच सकते, क्योंकि इनको सब पता होता है, ठीक है ना। तो ये रिटेल इन्वेस्टर के हितों की रक्षा के लिए एक रूल बनाया गया है। सेबी का ये रूल है, रेगुलेशन 2015 का। तो उसके तहत बंद किया जा रहा है, तो इसको देख लीजिएगा। बाकी अन्य कोई खबर नहीं है। ओआई का डेटा देखेंगे तो आज जबरदस्त शॉर्ट कवरिंग देखने के लिए मिली है। आज थोड़ा सा जो है वही बोला ना कि लगभग 45 रुपए के आसपास तक, जब तक प्राइस नहीं जाएगा तब तक ये जो कॉल राइटर हैं जो शॉर्ट बिल्डअप करके बैठे हैं, ये कवर नहीं करेंगे इतना ज़्यादा। सभी स्ट्राइक प्राइस पे अगर 40, 41 और 42, 43, 45 पे तो बहुत ज़्यादा शॉर्ट कवरिंग हुई है। 46, 48 और 50 पे भी शॉर्ट कवरिंग हुई है। और थोड़े से पुट जो है राइट भी हुए हैं, मतलब लॉन्ग बिल्डअप हुए हैं। 40 पे, 41 पे और 43 पे यहाँ पे लॉन्ग बिल्डअप होते हुए दिख रहे हैं। तो ये भी एक बढ़िया चीज़ है, अच्छी चीज़ है। मेन चीज़ यहाँ पे है आरएसआई पे। आरएसआई जब यहाँ पे ब्रेक किया था, यहाँ पे ब्रेक किया था, यहाँ पे ब्रेक किया था, तो मैं आप लोगों को बताया था कि जब भी आरएसआई एक बार ऊपर ब्रेक करता है तो फिर जो है फिर से उसी, मतलब बिना वो 50-55 का स्तर टच किए फिर से जो है 30 के लेवल को आरएसआई ब्रेक नहीं करता है। ये मैं आप लोगों को इसमें हिस्ट्री रिपीट बताया था कि ये अब होने के लिए तो हो भी सकता है, लेकिन जिस तरीके से हिस्ट्री थी उसके हिसाब से यही था कि आरएसआई एक बार 30 को नीचे ब्रेक करने के बाद फिर से 30 को ऊपर ब्रेक करती है, तो बिना वो 50-55 के आसपास जाए फिर से जो है नीचे नहीं आती है। कि ऐसा नहीं हो कि नहीं ऊपर आई फिर से नीचे चली गई, फिर से ऊपर आई फिर से, ऐसा नहीं होता। इसी वजह से मैं आप लोगों को बोला था कि जब मार्केट भी गिर रहा था उस समय बहुत तेजी से, तो जब आरएसआई अगर सुजलोन पे काम कर रही है और ये बता रही है कि फिर से नीचे नहीं जाएगी, इसका मतलब है कि सुजलोन नीचे नहीं जाएगा। सुजलोन नीचे नहीं जाएगा तो इसका मतलब है कि मार्केट भी नीचे नहीं जाएगा। तभी मैं बताया था आप लोगों को, केवल इसी वजह से कि मार्केट में भी भले ही कितनी भी गिरावट हो जाए, आरएसआई बहुत ज़्यादा नीचे नहीं जाएगा।
तो मार्केट भी रिकवर इसका मतलब करेगा, तभी तो आरएसआई ऊपर जाएगा, स्विट्जरलैंड ऊपर जाएगा। तो और बताया था कि एक बार शायद से 45 रुपये का लेवल जो है टच करने के लिए स्विट्जरलैंड तैयार हो चुका है, और उसी के बाद से यहाँ पे बहुत सारा साइडवेज आप लोगों को कैंडल देखने के लिए मिली है। ठीक है, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। एक बार 45 रुपये का लेवल मेरे हिसाब से टच करना चाहिए इसको, सारा लॉजिक तो वही कह रहा है। हालांकि आरएसआई ने रिकवरी दिखा के 50 के आसपास स्टेट कर रही है, अब देखते हैं कि 55-60 टच करने के लिए जाती है कि नहीं जाती है। संभावना तो है कि एक बार के लिए जो है 60 का या 70 का लेवल आरएसआई टच करने के लिए जाए। ठीक है, साइडवेज का व्यू रहेगा। हालांकि अभी थोड़ा सा यहाँ पे ये पुल बैक ही इसको हम लोग काउंट करेंगे, लेकिन पुल बैक के बाद अब थोड़ा सा जो है यहाँ पे साइड वो जो हो रहा है, तो एक बड़ा मोमेंटम की भी संभावना दिख रही है। इसको आप लोग देख लीजिएगा, व्यू इसमें होल्ड करने का रहेगा।